इस वक्त मौजूद है हम नर्सरी ग्राउंड में, जहां पर वारिस नगर के सभी ऑटो चालक व टोटो चालक एकत्रित होकर हड़ताल किए हुए। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ मांगों को लेकर इन लोगों ने आज हड़ताल रखा है टोटो और ऑटो की। इसी बारे में बातचीत करते हैं कि क्या कुछ मामला हुआ है जिसके कारण टोटो चालक सभी चालक एकत्रित होकर आज नर्सरी ग्राउंड में एकत्रित बैठे हैं हड़ताल पे। क्या कुछ हुआ, क्यों आप लोग हड़ताल कर रहे हैं आज? हड़ताल किए हैं। हमारे ऑटो चालक संग साथी सब जो थे वो हमको बोले कि कल के डेट में हड़ताल करना है। किस लिए? इसलिए कि मनमानी तरीके से पैसे लिया जाता है। किनके द्वारा? जो यहाँ पे बैरियर लगाए हुए हैं उनके द्वारा, संचालक के द्वारा। संचालक के द्वारा जी। तो हम लोग बैरियर देते थे वही हिसाब से, लेकिन बाहरी लोगों को या हमारे आस पड़ोस के लोगों को अगर इससे कठिनाई होती थी कि कुछ पैसे हम लोग कमाते थे उसमें से कुछ पैसा वो ले लेता था, इस वजह से हम लोग को परेशानी होती थी। हमारे लोगों ऑटो चालक के द्वारा जो है सो बोला गया कि हड़ताल करेंगे, तो हम लोग इनको बोले कि कोई भी चीज़ प्रक्रिया से कीजिए, लेकिन इन लोग कहे कि ठीक है। मतलब कितना पैसा लिया जाता था? 20 रुपया भी लिया जाता है, 40 रुपया भी लिया जाता है, 30 रुपया भी लिया जाता है, 50 रुपया भी लिया जाता है। सरकारी जो मतलब आदेश है उसके अनुसार कितना होना चाहिए? सरकारी आदेश तो है कि पर्ची पर जो है सो 2 रुपये या 5 रुपया लिखा हुआ रहता है, उसी हिसाब से लेना चाहिए था। वाजिब यही बनता है जी। दूसरी बात ये है कि हमारे इस पर्ची पर इन्हों के इस बस स्टैंड के पर्ची पर गवर्नमेंट ऑफ बिहार नहीं लिखा हुआ रहता है, प्लेन पुर्जी है, ये कहीं भी कटवा करके अच्छा ये दे सकते हैं। लेकिन और जगह हम लोग बैरियल या पर्ची लेते हैं तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ बिहार लिखा हुआ रहता है। तो यही समस्या है। और हम लोग मान के चलिए कहते हैं कि स्टैंड है, जबकि हम लोग रौदा में जर के मर के इधर से उधर से कमा के लाते हैं और हम उनको पैसा देते हैं, देने के बाद ही हम लोग का ऑटो चल पाता है। यही सब समस्या है। और इसके आज जो हड़ताल रखे हैं आप लोग, इसके बाद अगर आज कोई प्रशासन के लोग या शासन के लोग आप लोगों से बातचीत करने के लिए आए थे क्या? नहीं आए थे। इस मुद्दे पर कोई बात करने के लिए नहीं आए कोई थे? बात करने तो इसके बाद भी किसी तरह का आंदोलन या कोई मतलब कार्यक्रम या हड़ताल रखने का आप लोगों का ये योजना है क्या? अगर इस पर सुनवाई हुई तो ठीक है, नहीं तो अगर प्रशासन से सहारा लेंगे। प्रशासन से सहारा लेंगे। और कुछ लोग यहाँ पर बता रहे थे कि सड़क जाम वगैरह के बारे में, इसके बारे में क्या कहना है? ये गलत है, इससे पब्लिक को हरासमेंट हो सकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ प्रक्रिया में सही होता है, ऐसे इलीगल सही नहीं है। हाँ, तो इसके लिए आप लोग प्रशासन के साथ ही जाना उचित समझते हैं? यस। तो आप लोग इस चीज़ से सभी जो यहाँ पर चालक महोदय एकत्रित हैं, आप लोग इस चीज़ से इनका समर्थन करते हैं, इनकी बातों का? तो इन सभी बातों को देखते हुए यहाँ जो अवैध इससे पहले भी कई बार रामपुर की महिलाएं जो टोटो से जा रही थी उसके साथ भी अभद्र व्यवहार की बात सामने आई थी। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिली थी, लेकिन इससे पहले एक बार तीर्थ यात्रियों के साथ भी अभद्र व्यवहार हुआ था, जो कि रामपुर में एक धार्मिक आयोजन हो रहा था मुस्लिम समुदाय के लोगों का। तो उसमें कहीं ना कहीं देखा गया था कि जो बाहर के लोग हैं उन्हें तो पता नहीं था कि बैरियर यहाँ लगती है, लेकिन वो लोग जब थोड़ा सा आगे बढ़ गए तो उसको लेकर कहीं ना कहीं उनसे अभद्र व्यवहार और अवैध वसूली कहा जा सकता है वो करने की घटना सामने आई थी। इसकी सूचना प्रशासन को भी दी गई थी, हालांकि इसके बारे में कोई प्रशासन के द्वारा कोई गतिविधि सामने नहीं आई। आगे के समाचार के लिए वन लाइव और समस्तीपुर नेशनल के साथ जुड़े रहें। नमस्कार। तो काम खत्म हो जाएगा तब आइएगा। यहाँ चालू है काम तो।